अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुबह आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से, और यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी और मैं बॉबी का मुसलसल वेट किए जा रही थी कि ये बंदा कब आएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना जब मेरे रूम में आता है। मुझे ना बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, मामा हम सबको बचपन में यही बोलती थी कि तहज्जुद की नमाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो भी दुआ मांगता है ना तहज्जुद की नमाज़ में, वो फ़ौरन से कबूल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और कौन कौन रमज़ान के अलावा भी तहज्जुद पढ़ती हैं। मैं तो पढ़ती हूँ, कभी कभार ना रह भी जाता है, मतलब मुसलसल पढ़ती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तहज्जुद में ना फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, सबको पता है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि रमज़ान में एक बार तो कुरान एटलीस्ट मुकम्मल करूँ, लेकिन कहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। लेकिन बिज़ी होने के बावजूद भी मैंने ये काम मस्ट करना होता है। यूनिवर्सिटी भी होती है, साथ जो है व्लॉगिंग भी करना होता है, सारा कुछ एक साथ ही मैनेज करती हूँ। हाँ माशाल्लाह, करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा सवाब है। मतलब वैसे जब इंसान पढ़ते हैं ना, उसका इतना ज़्यादा सवाब तो है, लेकिन इससे डबल हो जाता है ना रमज़ान में पढ़ने से। वाक़ई। और साथ साथ मैं पानी भी पी रही थी, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रही थी क्योंकि अगले दिन रोज़ा रखना था। सच में ना, ये लोग बिल्कुल पानी पीती ही नहीं है। ये कहती है मुझसे ना सादा पानी नहीं पिया जा सकता। मैंने कहा आयशा कुछ मिलाया करो उसके अंदर, फिर तब पिया करो ना। देखिए बॉबी भी आ गए, तो भाई ये तो आयशा के पीछे पीछे भागता रहता है जैसे इसका डॉगी हो। इतना ज़्यादा क्यूट है ना ये। और शुरू शुरू के दिनों में ये बंदा इतना ज़्यादा हैरान होता था कि ये लोग 4 AM पे क्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली मिल बैठ के खाना खा रही है। वैसे तो ये लोग 8 बजे खाना खाते हैं, इस बार क्या हुआ, लेकिन शुक्र से अब इसको पता चल गया। यहाँ पे मामा की मुझे आवाज़ आई कि जल्दी से नीचे आ जाओ, बाहर चारों तरफ धुन ही धुन है। हाँ, और सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। मैंने कहा ये हम दुबई में है कि कहाँ पे हैं। अभी हो रही है इफ्तारी की तैयारी, और आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। पता नहीं कैसे गुजर गया। तो वह मेन्यू तक सेलेक्ट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था ना। तो मैंने साथ साथ एडिटिंग की थी। मैंने मामा को बोला कि आज तो बस छुट्टी छुट्टी है। हमारे पास आज सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स थे। 60 मिनट्स के अंदर ही अंदर हमने इफ्तारी की तैयारी करनी थी, सारा काम करना था। सबसे पहले तो ये शान का जो हलीम मिक्स होता है ना, इसके अंदर हमने गर्म पानी रखा तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, और उसको चढ़ा दिया चूल्हे पर। मैं आयशा को कह रही थी, मैंने कहा जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई नहीं। और ये प्रेशर कुकर में मैंने हल्दी भी डाल दिया। मैंने कहा इसको मैं ना तेज़ आंच पे पका लूँगी कि ताकि ये जल्दी से गल जाए। लेकिन इतना आसान है, प्रेशर कुकर से पूरा पानी जो है ना ऊपर निकल रहा था। मैंने कहा सत्यानाश, इसने हमारा ना पूरा वो है ना चूल्हा स्टोव। वो ख़राब कर लिया। ये कल मैं हड्डी वाला चिकन लेकर आई थी फ्रेश। मैंने कहा चलो अयान के लिए ना, इन लोगों के लिए कढ़ाई बना लूँगी, लेकिन इन लोगों ने मना किया कि हमने नहीं खाना। लकीली जो हमारा डीप फ्रीज़र था ना, तो वो भी ऑफ़ हुआ पड़ा था, किसी ने गलती से ऑफ़ कर दिया था, और चिकन विद बोन ना डीफ्रॉस्ट हो ही गई थी उसी के अंदर। सच में आज बोनलेस चिकन और दही ने ना कसम खाई थी इन लोगों के घर में आज मैंने डिलीवर नहीं होना है। तो भाई अरहम ने ना एक दफ़ा मेरे लिए ऑर्डर किया, वो पुराने वाले घर लोकेशन पे चला गया। उसके बाद फिर डिलीवर किया, फिर यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे बंदा आया था, इधर उधर घूम रहा था, कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे लोकेशन है। मैंने कहा हमारा लोकेशन जो है ना वो पहाड़ों पे है। किसी ने मुझे कमेंट भेजा हुआ था कि आप लोग शान के हलीम मिक्स से जो हलीम बनाते हो ना, तो उसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करें। तो भाई आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर ली, और इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था कढ़ाई के अंदर। फिर इसके बाद अनियंस हमारे शामिल हो गए। आपने इसको लाइट ब्राउन करना है, और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते करें। नेक्स्ट हमने दही इसके अंदर शामिल किया, 1 पैकेट हलीम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भर भर के, साथ में सॉल्ट और 1 टीस्पून चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। और आज मामा हलीम चिकन में बनाएंगी। मैंने चिकन निकाल के धो के रख दिया था। ये कह रही थी आयशा की कढ़ाई बना रही। मैंने कहा नहीं, हलीम में डालने के लिए मैंने चिकन निकाले। कह रहे हाँ आपने मटन नहीं डालना। मैंने कहा तुम्हारा सर मैं डालूंगी, इतना मेरे पास कम टाइम है। अभी मैं मटन में गलाऊंगी, उसके बाद फिर गल जाएगा, फिर रेशा रेशा करूंगी। मैंने कहा तौबा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये चिकन कबूल करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो बाहर में जाओ। मामा बहुत गुस्से में थी आज, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। ये लोग ना दिमाग इनका ख़राब है। इतनी उम्र में ना मुझे इतने ज़्यादा टेंशन देते रहते हैं ना कि बस मतलब बस आजकल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं मम्मा ऐसे तो ना बोले, अभी आपकी एज ही क्या है। अच्छा, चना चाट की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर ली। दही वाला हम लोग नहीं बनाएंगे। हाँ, दही जो था ना माशाल्लाह से मेहमान आ ही नहीं रहा था हमारे घर में। ज़बरदस्ती बुला रहे थे कि भाई आ जाओ आ जाओ, उसने तो मना कर दिया।
अब भी हमारे घर में ख़त्म हुआ पड़ा है। अच्छा, चनों को हम लोगों ने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, खैर बाद में मामा ने बॉईल किया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और फिर इसके बाद एक बॉइल्ड पोटैटो कट करके वो शामिल किया, साथ में अनियन, टमाटर। इसके अलावा चाट मसाला पाउडर हमारा शामिल हो गया था, भुना हुआ ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और सॉल्ट मैं रखना हमेशा भूल जाती हूँ। मामा को इतना गुस्सा आता है ना मेरे ऊपर, वो बोलती हैं तुम खुद भी चीज़ों के अंदर सॉल्ट नहीं डालती और मुझसे भी मिस करवा रही हो, ऊपर से रोज़ा भी है, चख भी नहीं सकते। हर रोज फिर ना वीडियो में देखती है सब और मैं चेक करती हूँ कि मैंने आपको सॉल्ट दिए या नहीं दिया। यहाँ पे मामा ने मुझे बोला कि फटाफट से पापड़ी लेकर आ जाओ। मैंने बोला ये सारे सौगी हो जाएंगे, बोलती हैं कि नहीं जो मैंने बोला वही करो। हाँ, मैंने कहा सोगी होने दो, कोई नहीं, बस मैंने कंप्लीट करना है रेसिपी। अच्छा, इसके बाद हमने करनी है राइस की तैयारी और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और अरबिक डिशेस तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना। अच्छा, तो इस वाली रेसिपी के लिए हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड कर लिया था चॉपर के अंदर। इसका पूरा का पूरा जूस हम लोग रिमूव करेंगे चॉप करने के बाद। और साथ ही साथ मामा ने पार्सले और गार्लिक क्लोव्स को अच्छी तरीके से चॉप किया हुआ था। और ये वही सेम पार्सले जो कि मैं उस दिन मार्केट से लेकर आई थी, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। देखा मम्मा, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकर आई हूँ। हाँ, क्वालिटी का नहीं, ये होते बेशरम, ये नहीं ख़राब होते धनिया पुदीना की तरह। अच्छा, ये भी तो नाजुक है। नहीं नाजुक नहीं, ये बहुत सख्त है। अब है मसालों की बारी। हमने सबसे पहले इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर का शामिल किया था, उतनी क्वांटिटी क्यूमिन पाउडर की थी, यानी कि ज़ीरा पाउडर और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर भी आपने इसके अंदर शामिल करना है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सॉल्ट वगैरह डाल के। और पूरे जो हमारे स्पाइस जार्स हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। चाट मसाला पाउडर वो भी ख़त्म हो गया, हालांकि हमारे पास इतने ढेर सारे शान के पैकेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन कौन रिफ़िल करे। यहाँ पे मामा ने मुझे बोला कि कल का जो इलायची पाउडर बचा हुआ था ना, तो वो भी मुझे ला के दो। तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर लिया था। और ये चिकन शौरमा के लिए हम लोगों ने बना के रखा था घर पे खुद ही हमारे में कूट के अंदर से खोल के इलायची को। चिकन को हम लोग चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे। और ये बॉईल किया हुआ चिकन था। हालांकि मैंने सोचा था कि इससे एक और रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन फिर मामा का मूड मुझे सही नहीं लगा। मैंने बोला चुप रहना ही बेहतर है। फिर मैंने फटाफट से ये जो हलीम की दालें बॉईल हुई थी ना, इसको ग्राइंडर में डाल दिया था, क्योंकि मामा ने अभी तक हैंड ब्लेंडर मेरी वजह से नहीं लिया मार्केट से। ये इसकी ना बहुत गंदी आदत है। मैं जो कहती हूँ ना कि मंगवा लो, कह रहे मंगवाती हूँ। उसके बाद देखिए अभी इसको याद आ गया, हाँ हैंड ब्लेंडर तो हमने मंगवाया नहीं। मैंने कहा जा दफा हो जाओ। मैंने बोला इससे पहले मामा गुस्सा करे, जल्दी से ग्राइंडर निकाल के बाहर रख देती उनके सामने। अच्छा, देखें दालों का मिक्सचर हमारा ऐड हो चुका था कौरमे के अंदर। बस इसको हम लोग पकाएंगे। और चिकन को ना मैंने बस चमची के साथ उसको मैंने मैश कर लिया। मैंने कहा अभी किसी के पास इतना टाइम है ना कि तो मैं एक एक बोटी को मैं श्रेड करूँ, सेपरेटली निकाल के अलग बोल में। और ये देखें पीटा ब्रेड और हम लेकर आ गया था नीचे मार्केट से, और इससे हम लोग बनाएंगे राइस। आप नॉर्मल वाले खूब से भी बना सकते हो। हाँ, और हम भी इतना गुस्से में था सच में। मैंने गाड़ी की चाबी उससे ली थी। मैंने कहा आज मैंने तुमको घर से बाहर नहीं छोड़ना। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। हर रोज चले जाते हैं, अफ्तारी बाहर, सहरी बाहर। मैंने कहा क्या है तुम लोगों को, रमज़ान के इतने अच्छे दिन है, हमारा टेबल खाली होता है। आपके बाबा भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो तो चलो काम से गए हैं। आप तो काम से नहीं जाते ना, आप तो वैसे फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो, बस गेट टुगेदर करते रहते हो हर रोज़। मुंह पे 12 बजे हुए थे उसके। खैर आज के दिन तो सब लोग गुस्से में थे सिवाय मेरे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। हाँ, ये तो हंस रही थी आराम आराम से। और राइस को हम लोग ग्रिल पैन के ऊपर पकाएंगे और ग्रिल मार्क्स भी लग जाएंगे, साथ ही साथ कीमा भी हमारा अंदर तक पक जाएगा। पहले मुझे ये था कि पता नहीं कीमा पकेगा या नहीं पकेगा। मामा ने बोला बस तुम देखती जाओ। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से पक गया था। मैंने कहा हल्की आंच पे इसको ना रख के भूल जाओ बस। नेक्स्ट हमने करनी है पोटैटो चीज़ बॉल्स की तैयारी। और वैसे ये रेसिपी तो हम लोग प्री रमज़ान प्रेप में बना लेते हैं, लेकिन इस बार हमसे ये रह गई थी, तो इसीलिए हम लोग इफ्तार के टाइम बना रहे हैं। आलू की रेसिपी से तो सच में मेरी जान निकलती है। मामा बहुत ही परफेक्टली तरीके से बना लेती हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, आलू और चिकन को। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं मसाले के करके। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, साथ में रेड चिली फ्लेक्स भी उतनी क्वांटिटी में, और सॉल्ट। बस इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है और फ़ौरन इसके बॉल्स बनाने हैं। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी आपने। बस आपने हाथ पे मिक्सचर रख के और अंदर चीज़ की फिलिंग करनी है, और फिर छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएं एक एक करके। ऐसी बोल रही छोटे छोटे बॉल, इतना बड़ा बॉल मैंने बनाया जैसे क्रिकेट का बॉल हो। वाकई ये तो बहुत बड़े साइज के बॉल्स थे। एक छोटा वाला भी मामा ने बॉबी के लिए बनाया था। कह रही थी ये बॉबी के लिए मैं रखूंगा, बॉबी खा लेगा, लेकिन मसाले होते हैं ना, इतना आसान है, बॉबी को कहाँ दे सकते हैं। मैंने कहा तुम पागलो लोग ना ये खाओ। बॉबी कहाँ खाते, वो तो सही चीज़ें खाता है ना। वो तो बस प्रोटीन ही प्रोटीन लेता है अपनी
अपनी डाइट में, अच्छी डाइट है उसकी। अच्छा, यहाँ पे फटाफट से राइस को फ्लिप करते हैं, एक साइड इसकी पक चुकी है, दूसरी साइड को भी पकाने के लिए रख देंगे। हाँ 10 से 20 मिनट तो लग गए थे ना एक एक साइड पे। और हमको मामा ने दूसरी बार मार्केट भेजा कि जाओ जाके ब्रेड क्रम्स लेकर आओ, और वो बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, मुझे बार बार मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रहे थे कि ब्रेड अलग से लेकर आओ और क्रम्स अलग से। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं तुम ब्रेड क्रम्स लेकर आ जाओ। उसने बोला कि नहीं पागल, मामा ने मुझे बोला था ब्रेड लेकर आना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ब्रेड लेकर आ जाएगा तो 2-3 ब्रेड ना मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी तो ना वो ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। तो चलो शुक्र है ब्रेड क्रम्ब ही लेकर आए। इतनी मैं खुश हो गई, मैंने कहा शुक्र है पहली दफ़ा मेरे बच्चों ने सही काम किया। मम्मा मैंने उसे बताया, वरना वो पागल वो तो ब्रेड लेकर आने वाला था। उसने बोला मामा का पारा वैसे भी हाई है, डांट सुनने को मिलेगी फिर मुझे। हाँ कह रहे मामा का पारा, मामा का पारा खुद हाई होगा। ये देखें पोटैटो चीज़ बॉल्स को अभी फ्राई होने के लिए हम लोगों ने रख दिया। फ्राइंग का काम भी मामा ने फटाफट से शुरू कर लिया था। वो बोल रही थी कि अगर ये चीज़ें ठंडी हो भी जाए ना मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा पहले से बना के रख दूं। आयशा कह रही यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी बने। मैंने कहा माशाल्लाह ज़रूर बोले, वरना ये ना नीचे टूट जाएगा या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर मैं कहूँगी कि तुमने नज़र लगा लिए। और ये देखिए यहाँ पे सच में यहाँ पे ना आधा घंटा था कि 25 मिनट थे, 25 मिनट्स रह गए थे सिर्फ और सिर्फ। हाँ बहुत ही कम टाइम, नहीं ज़्यादा टाइम था, लेकिन मैंने कहा नहीं लेकर आओ, मैंने सारी चीज़ें ना फ्राई वाले बनाने हैं। और साथ में पफ पेस्ट्री थी फ्रोज़न, जो कि हम लोगों ने प्री रमज़ान प्रेप में बनाए थे, तो ये भी हम लोग बेक होने के लिए रख देंगे। वैसे तो मैं ओवन में रखना चाह रही थी, लेकिन मामा ने बोले कि नहीं नहीं एयर फ्रायर में ही बना लो। हाँ 3-3 बन जाएंगे, वो भी छोटा सा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इतना नहीं लगता जितना ओवन में लगता है। मामा को यहाँ पे बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो फतूर सैलेड भी बना लेती हूँ। राइस हैं और फतूर सैलेड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरबिक की डिशेस ही होंगी आज। वो तो हुम्मस भी बनाने वाली थी, लेकिन शुक्र से तहीनी सॉस जो है वो एक्सपायर हो गया था। अयान इतना ज़्यादा तेज़ है, उसको पता चल जाए मामा गुस्से में तो बॉबी को फटाफट से लेकर आ जाएगा रूम से पकड़ के। आयशा मुझे कह रही थी मामा बॉबी को देखो बिल्कुल गुस्सा आपका गायब हो जाएगा। मैंने अगर गुस्सा गायब हो गया ना तो फिर काम कौन करेगा। और ये भी बोला कि बॉबी को देखने के बाद फिर मेरी नज़र कामों पे पड़ेगी तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये क्यों नहीं हो रहे टाइम से। अच्छा, साथ हम लोग डिज़र्ट में बनाएंगे उम्मे अली, जो कि अरहम और अयान का मोस्ट फेवरेट है और मेरा भी। सबके बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो है ना प्लेन वाले जो क्रोसन थे ये भी नहीं थे बकाले में। अल्लाह तो भाई, मैंने कहा दूसरे बकाले से लेकर आ जाते ना। अरहम इतना आसान है, वो रमज़ान में ना रोज़े की हालत में इतना घूम फिर लेगा। अच्छा, तो इस वाली रेसिपी के लिए दूध को मामा ने फटाफट से बॉईल कर लिया था। मैंने तो शुरू में मामा को बोला था कि खाली दूध डाले, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ओवन में जाके वैसे ही बॉईल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मामा को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी बात जो है ठंडे दिमाग से नहीं सोची। अभी वो सोच रही हैं कि हाँ वैसे भी ओवन में सारा कुछ बॉईल ही होना है। हाँ मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये मैंने क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बस वही ना टाइम कम होता है ना, दिमाग बिल्कुल काम करता ही नहीं है। और हमने उम्मे अली डिज़र्ट के ऊपर भर भर के थिक क्रीम शामिल किया था, साथ में कंडेंस मिल्क। वैसे तो मामा ने दूध के अंदर चीनी को भी ऐड किया था, लेकिन चीनी प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हुई नहीं, वो सारी नीचे रह गई थी। यहाँ पे मामा बार बार अरहम और अयान को आवाज़ें दिए जा रही थी कि डिशेस रेडी हो रही हैं, लेकिन तुम लोग आ नहीं रहे किचन में। बिल्कुल उन बेचारों को भी पता है कि आके मामा ने डांटना ही है और क्या। ये भी पागल ना, मेरी आज पूरी इसने बोलना खोल लिया। सच में आयशा कह रही मामा एक दिन ना वॉइस ओवर करना ही नहीं, मैंने लाइव आवाज़ें छोड़नी है व्लॉग में। हाँ लोग भाग जाएंगे, कह रहे इतना शोर, इतना डांटना, इतना ये इतना वो, इतनी भी स्वीट नहीं हूँ गाइस। ये तो असल में हमें होता है। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। हलीम जो है हमारा तैयार हो चुका था। ये है हमारी टेबल की फाइनल लुक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ टाइम पे तैयार हो गया, बहुत ही मज़े का था। और 5 मिनट थे भी हमारे पास, है ना। सब लोग कहते हैं कि आप इतना जल्दी कैसे तैयार कर लेते, हम तो एक डिश 1 घंटे में तैयार करते हैं। बस ये अल्लाह पाक का ना मेरे ऊपर ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।